दोस्तों, कल्पना कीजिए आप गहरे ध्यान में बैठे हैं। अचानक आपकी रीढ़ में एक गर्म लहर दौड़ती है, शरीर कांपने लगता है, आंखों के सामने तेज रोशनी चमकती है। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई शक्ति जाग गई है। आप महसूस करते हैं कि आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। कई साधक यही अनुभव बताते हैं और कहते हैं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हमारे शरीर में एक सर्प जैसी शक्ति कुंडलित होकर रीढ़ से ऊपर उठती है? क्या चक्र नाम के 7 ऊर्जा केंद्र हैं? क्या कुंडलिनी जागृत होने से समाधि, सिद्धियां और मोक्ष मिल जाता है? या फिर ये सब प्राचीन काल की प्रतीकात्मक कहानियां हैं जिन्हें आज कुछ लोग ठगी और अंधविश्वास का हथियार बना रहे हैं? क्या ये सच में कुंडलिनी शक्ति का जागरण है या फिर हमारे शरीर और दिमाग की एक नॉर्मल प्रतिक्रिया? नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, कुंडलिनी चक्र जागरण। इस वीडियो में हम देखेंगे पारंपरिक मान्यता क्या कहती है, श्याम मानव इसका खुलासा कैसे करते हैं और सबसे ऊपर विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कुंडलिनी की पारंपरिक अवधारणा। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल से आया है, जिसका मतलब है कुंडलित या लिपटा हुआ। हिंदू योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे, यह शक्ति सर्प की तरह कुंडलित अवस्था में सोई रहती है। जब कोई साधक प्राणायाम, आसन, मुद्रा, मंत्र जाप या गुरु कृपा से इसे जागृत करता है तो यह सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊपर उठती है और एक एक करके 7 चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर तक पहुंचती है। ये 7 चक्र ये हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, तीसरा नेत्र और सहस्त्रार। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी सहस्त्रार पहुंचती है तो साधक को परम आनंद, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई ग्रंथों जैसे हठ योग, प्रदीपिका, कुंडलिनी तंत्र आदि में इसका विस्तार से वर्णन है। आधुनिक समय में कई हस्तियां और संस्थाएं कुंडलिनी को अलग अलग तरीके से सिखाती है। कुछ कहते हैं कि इससे शक्तियां मिलती है, स्वास्थ्य सुधरता है, तो कुछ कहते हैं कि बिना गुरु के करने से खतरा भी है। दोस्तों, कुंडलिनी की बात इतनी लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ थ्योरी नहीं, अनुभव की बात करती है। बहुत से साधक बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें रीढ़ में गर्मी, कंपकपी, रोशनी दिखना, आनंद की लहर या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि लोग इन्हें दिव्य मान लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या ये अनुभव वाकई कुंडलिनी शक्ति का प्रमाण है या दिमाग और शरीर की नॉर्मल प्रतिक्रियाएं हैं? अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। प्रोफेसर श्याम मानव, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक, इस विषय पर सख्ती से बोलते हैं। उनका छोटा शॉर्ट वीडियो कुंडलिनी जागृति ये अंधविश्वास है लाखों लोगों तक पहुंचा। वे क्या कहते हैं? पहला, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। सुषुम्ना नाड़ी जैसी कोई चीज शरीर में नहीं है जिससे वीर्य या कोई विशेष ऊर्जा ऊपर चढ़े। ये पूरी थ्योरी अनसाइंटिफिक है। दूसरा, विभिन्न गुरु, विभिन्न तरीके। पतंजलि योग में एक बात, निर्मला माता में दूसरी, नित्यानंद में तीसरी। अगर ये सत्य है तो सबका तरीका एक होना चाहिए था। तीसरा, लाभ ध्यान और सम्मोहन से जो शांति, ट्रांस स्टेट या सकारात्मक बदलाव आते हैं वे गहरे ध्यान और सेल्फ हिप्नोसिस की वजह से होते हैं। कुंडलिनी की कहानी उसका आवरण मात्र है। चौथा, अंधविश्वास की परिभाषा। जो बात साबित नहीं हुई उसे मानना अंधविश्वास है। श्याम मानव 40 साल से चमत्कारों, बाबाओं और ऐसी ही आध्यात्मिक दावों को एक्सपोज कर रहे हैं। वे कहते हैं, योग और ध्यान अच्छे हैं लेकिन रहस्यमय शक्ति जागरण की थ्योरी बिना सबूत की है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, विज्ञान क्या कहता है। सबसे पहले, चक्र क्या है? परंपरा में चक्र को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। विज्ञान कहता है हमारे शरीर में नर्व प्लेक्सस नाम की चीज होती है। ये जगहें हैं जहां बहुत सारी नसें
इकट्ठी हो जाती है। उदाहरण, मणिपुर चक्र नाभि के पास। विज्ञान में इसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं। यह पेट की नसों का गुलदस्ता है। अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र। यह कार्डियक प्लेक्सस है जो दिल की नसों से जुड़ा है। मतलब चक्र नाम की कोई जादुई ऊर्जा गेंद नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की नसों की महत्वपूर्ण जगहें हैं। अब कुंडलिनी की बात। परंपरा कहती है कि एक सर्प जैसी शक्ति रीढ़ में सोई रहती है। विज्ञान कहता है ऐसी कोई अलग सूक्ष्म शक्ति नहीं मिली है। जो लोग ध्यान करते समय कहते हैं कि रीढ़ में गर्मी लग रही है, कंपकपी आ रही है, रोशनी दिख रही है, ये अनुभव दिमाग और शरीर की नॉर्मल प्रतिक्रियाएं होती है। विज्ञान इनको कैसे समझाता है? गहरे ध्यान में हमारा दिमाग थीटा और गामा तरंगों में चला जाता है। इससे आनंद और शांति महसूस होती है। डीएमटी हमारे शरीर में खुद बनने वाला एक केमिकल है। इसे कभी कभी स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जब आप बहुत गहरे ध्यान या तेज सांस लेने वाले अभ्यास करते हैं तो शरीर में डीएमटी बढ़ सकता है। इससे बहुत तेज दिव्य रोशनी भरे या दूसरे लोक जैसा अनुभव होता है। ये वही फीलिंग है जो कुछ लोग कुंडलिनी जागरण कहकर बताते हैं। लेकिन ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का अपना केमिकल रिएक्शन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? दिमाग की लचक या दिमाग को बदलने की क्षमता। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, यह बदल सकता है। लंबे समय तक योग, ध्यान या कुंडलिनी अभ्यास करने वाले लोगों के दिमाग की संरचना बदल जाती है। फोकस बढ़ जाता है, तनाव कम हो जाता है और भावनाएं बेहतर कंट्रोल में आती है। ये वैज्ञानिक रूप से साबित है। एमआरआई स्कैन में देखा गया है कि मेडिएटर्स के ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ जाता है। केमिकल्स। ध्यान से एंडोर्फिन यानी खुशी का हार्मोन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। कुंडलिनी सिंड्रोम। कुछ लोग तेज अभ्यास करते हैं तो चिंता, नींद न आना या बहुत भावुक होना जैसी दिक्कतें आ जाती है। डॉक्टर इसे स्पिरिचुअल इमरजेंसी कहते हैं। दोस्तों, योग और ध्यान से स्वास्थ्य के बहुत फायदे हैं। तनाव कम, इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति उठ रही है या चक्र खुल गए, इन मिस्टिकल दावों का कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरण स्वरूप, मोबाइल चार्ज करना असली है, लेकिन मोबाइल में देवी आ गई कहना अतिशयोक्ति है। ठीक वैसे ही योग ध्यान से फायदा होता है, लेकिन उसे रहस्यमयी शक्ति कहकर बढ़ा चढ़ाकर पेश करना विज्ञान के अनुसार सही नहीं है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण की कहानी हजारों साल पुरानी है। ये हमें इनर जर्नी की याद दिलाती है, लेकिन आज के समय में तर्क और विज्ञान को साथ लेकर चलना जरूरी है।